नमस्कार, मैं पवन गुप्ता पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम राजनीति पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं, रमाकांत पांडे राजू जी। सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखा जाए तो लगभग 25 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी में आप जुड़े हुए हैं जी। और जहां तक हमें जानकारी है कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद पार्टी में आपकी भूमिका अति सराहनीय भी रहती है और अपने दायित्वों को आप पूरे निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाते भी हैं। हम आज भारतीय जनता पार्टी से कुछ जुड़े सवाल पूछेंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मोहन जी। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में एक उदयमान चेहरा है और आपको धन्यवाद कि सामाजिक जीवन में घटित घटनाओं पर आप चर्चा करते रहते हैं, इसके लिए आपको साधुवाद है। धन्यवाद। जी सर, हमारा पहला सवाल है कि जो पार्टी द्वारा चरणबद्ध तरीके से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है जिले स्तर पर, उसका क्या ग्राफ है, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बताएं। पवन जी, भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान में जो 2024 शुरू है, उसमें हर वर्ग से, हर तबके से, हर समुदाय से लोग तेजी से जुड़ रहे हैं और सबकी इच्छा है कि विश्व की इस बड़ी पार्टी से हम लोग जुड़े और अपना हर जुड़ने वाला कार्यकर्ता, हर जुड़ने वाला सदस्य अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। तो सदस्यता अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, सारे प्रदेशों में, पूरे देश के सारे प्रदेशों में सदस्यता अभियान खूब सफल है और खूब तेजी से चल रहा है। बहुत लोग हर तबके से जुड़ रहे हैं। जी सर, दूसरा सवाल हमारा आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा गोरखपुर शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर जो विकास कार्य किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बताएं, ताकि दर्शक जागरूक हो सके और आम जनमानस में इस चीजों को बता सके। पवन जी, इसके पहले 2017 के पहले माफियाओं का बोलबाला था जी। 2017 के बाद पूज्य महाराज जी के मुख्यमंत्री होने के बाद से देश में नहीं, प्रदेश में नहीं बल्कि देश में इस चर्चा का विषय रहता है। यहाँ गोरखपुर में महाराज जी ने जब सांसद थे तभी उन्होंने फर्टिलाइजर बंद पड़ा हुआ था, जिसको चलाने के लिए उन्होंने भगीरथ प्रयास किया जी और फर्टिलाइजर को चलाया। आज हजारों लोगों को रोजगार मिल रही है, किसानों को सस्ती खाद मिल रही है, सुलभ है। और वो फर्टिलाइजर जो बंद पड़ा रहता था, जिसे पुरानी सरकार है, पिछली सरकार है, केंद्रीय सरकार, यूपीए की सरकार बेचने के कगार पर खड़ा कर दी थी, वो ऑक्शन नीलामी के कगार पर खड़ा था। आज वह नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से आज वह दौड़ रहा है जी। एम्स हमारे यहाँ हो गए, सारे मंडलों में एम्स की स्थापना हो रही है। एक एम्स जो हमारे यहाँ आज की डेट में चल रहा है, बिहार से, नेपाल से, तमाम जगहों से पूरा भरा पड़ा हुआ है। उसमें डॉक्टर भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और बहुत सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। आयुष पद्धति हमारे यहाँ देखिए, आयुर्वेद की पद्धति मर रही थी जी, उसको महाराज जी ने जिंदा करने का प्रयास किया। आयुष विश्वविद्यालय चला करके जी, आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो गया। अभी आपके वहां सैनिक स्कूल खोला गया है। हमारे यहाँ जब संपूर्ण उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तो 2 सैनिक स्कूल थे, एक घोड़ाखाल में था और एक लखनऊ में था जी। लेकिन उत्तराखंड के अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में मात्र एक सैनिक स्कूल था। आज महाराज जी के प्रयास से गोरखपुर में हजारों करोड़ रुपए की लागत से सैनिक स्कूल शानदार चल रहा है। उसमें 150 बच्चे भाग लिए हैं और वह अस्थायी रूप से रह करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सड़कों का जाल बिछा हुआ है, सड़कों के बारे में कुछ कहना नहीं। सारी सड़कें जो भी अगल बगल की शहर की थी, जिले की थी, जो डीआर एमडीआर थे, सबको जोड़ करके सब 4 लेन बनाए जा रहे हैं, सबको 6 लेन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब विकास कार्य चरम पर है, कहीं कोई समस्या नहीं है। माफिया राज खत्म है जी। आज की डेट में कोई भी गुंडा अपने को गुंडा कहने की स्थिति में नहीं है, कोई रंगबाज अपने को रंगबाज कहने की स्थिति में नहीं है जी। ये पूज्य योगी जी की देन है कि सारे उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले लोग, सब लोग भयमुक्त और स्वस्थ सुखी जीवन जी रहे हैं जी। उसके साथ सर, उसी कड़ी में जी आगे सर मेरा सवाल है जी कि वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के नियमों
में संशोधन से जी संबंधित जो कमेटी बनाई गई है जी। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों का दुर्भाग्य था वह हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। कुछ कुत्सित प्रयास इसमें किया गया, फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट किए लोग 1964 में किया। 64 में कुछ संशोधन से जब पेट नहीं भरा कांग्रेस सरकार का, तो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय, 2013 की बात है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वक्फ बोर्ड को इतना अकूत असीमित पावर दे दिया कि वक्फ बोर्ड अब किसी भी प्रॉपर्टी पर जब ये कह देती है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, और उस काश्तकार को, उस रहने वाले को, उस गृहस्वामी को नोटिस दी जाती है कि वह अपनी बात 1 साल के अंदर उसका जवाब दे। अगर वह गलती से उसके दिमाग से स्लिप कर गया कि कोई नोटिस भी आई थी जी, तो वह नोटिस 1 साल बाद मानी नहीं जाती थी, और वह बोर्ड ही मान लेता था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और अगले को कुछ नहीं कहना। यानी जबरन उसको हासिल कर लिया। जबरन हासिल करने का एक कुत्सित प्रयास कर गया जी। इसमें जिले की न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की सारे पावर को सीज करके वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। आज की डेट में वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से पूरे देश में कई लाख हेक्टेयर जमीनों पर काबिज है, तमाम घरों पर काबिज है, तमाम उसके यहाँ आज भी उनकी कृतियां, क्या कहूं, यूपीए सरकार की, आज सारे लोग वक्फ बोर्ड से तबाह है। अभी जो अब देखिए, ये साहस का काम है, सब साहस नहीं करते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के अपने शीर्ष नेतृत्व की कि उन्होंने साहस किया। जी, जैसे 370 धारा 10 वो किया गया था। धारा 370 को जैसे समाप्त किया उन्होंने, वैसे उन्होंने साहस किया कि वह कोर्ट की इस नियम कानून में या तो अमेंडमेंट हो या आवश्यकता न हो तो इसको समाप्त किया जाए। जी, तो मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि इतना साहस किया उन्होंने। जी, और मैं अपने इस देश में रहने वाले 90 करोड़ सनातनियों से उम्मीद करता हूं जी, ये मेरी अपील है व्यक्तिगत जी, कि आप लोग वक्फ बोर्ड के विरुद्ध मतदान अवश्य करें जी, क्योंकि ये एक देश का कोड है और इस कोड को समाप्त होना अति आवश्यक है, क्योंकि सामान्य जीवन नहीं रहेगा। हमारे आम जनमानस में तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, लेकिन हम लोग किसी भी धर्म को कभी क्षतिग्रस्त करने का प्रयास नहीं करते जी, लेकिन ये मुस्लिम उलेमा नर्सरी जो बना करके, पाठशाला बना करके, कार्यशाला बना करके, मस्जिदों में, मदरसों में जो ये कार्यक्रम चलाते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ सनातनियों के विरुद्ध बात की जाती है जी। अभी देखिए, हाल में एक घटना आई है, ये तिरुमला मंदिर की जी, हमारे आस्था का केंद्र है जी, नारायण का मंदिर है, वहां कुछ मुस्लिम कर्मचारी हैं जो उसमें, और नियंत्रण उसका सरकार का है जी, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का नियंत्रण है। उस पर स्थिति यह है कि जैसे उस मंदिर में जो प्रसाद हम पाते हैं, जो प्रसाद दर्शकों को दी जाती है, जो भगवान को भोग लगाया जाता है, उस प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का प्रयोग किया। समुद्र के किनारे मछलियों का तेल निकलता है, मछली का तेल और देसी घी के नाम पर इतना धनी ट्रस्ट है, जहां कहीं घी नहीं, 1000 किलो अगर घी हो तब भी खरीद के रोज भोग लगा सकते हैं, प्रसाद बना सकते हैं, लेकिन उसमें साजिश करके ये इस तरह की कृति मुसलमानों द्वारा किया जा रहा है। कभी किसी खाने में परोसने में थूकना आ जाता है, कभी पेशाब करना आ जाता है, कभी, ये क्या है? ये घृणित मानसिकता के लोग हैं, और इनका उद्देश्य है कि इस देश के सनातन को तबाह करना है, हमको अपना एक छत्र राज करना है, जहां ये भी गए उस देश को कब्जा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से खुली चैलेंज करता हूं, किसी के माई के लाल में कुवत नहीं है। जब तक मोदी जैसा सनातनी, योगी जैसा सनातनी इस धरती पर रहेगा, किसी की औकात नहीं है कि सनातन पहुंचाए जी। आज हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर मंडल के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता रमाकांत पांडे जी को देख रहे थे, उनकी बातों को आपने सुना। ये भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार और फायर ब्रांड नेता हैं। कहीं ना कहीं जब भी कोई अनहोनी पार्टी के विरुद्ध की जाती है और कहीं ना कहीं सनातन पर जो प्रहार किया जाता है, उस पर घोर निंदा प्रकट करते हैं। बन रही है हमारे साथ।
2 दिन बाद पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे कुछ वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।